इसके बाद से हम कैलकुलेट करते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है जी, पीस टोटल रिटेन्ड अर्निंग, और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे पोस्ट एक्विजिशन पोर्शन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। पी की टोटल रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास जो गिवन है दैट इज 29 लाख, और उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन में हमने क्या ऐड करना है, हमारा 80% क्लेम है क्योंकि हमने 80% परचेज किया है इसको, तो इसके पोस्ट एक्विजिशन जो रिटेन्ड अर्निंग है इसके 80% पे हमारा क्लेम है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर ऐड करना है, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एज पर फॉर्मूला। हमारे पास हमने इसका 80% लेना है, ये जी हमारे पास 80% आ गया, और ये अगर हम इनको टोटल कर दें तो ये हमारे पास टोटल रिटेन्ड अर्निंग आ गई, ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल रिटेन्ड अर्निंग है, ये टोटल एनसीआई। ओके जी, अब सारी चीजें हो गई हमारे पास, एसेट स्केड्यूल बना के उसके हेल्प से गुडविल हो गई, एनसीआई हो गई, और हमारे पास ये हो गया। हाँ, एक और चीज आप याद रखें, हमारे पास जो ब्रांड था, जो एसेट था, उस ब्रांड की भी एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऑलरेडी वी आर डन विद दैट कैलकुलेशन, बस उसको यहाँ पे पुट करना है, एक फॉर्मेट में अरेंज करना है। 1 लाख की थी ये ब्रांड की वैल्यू, सो ब्रांड वैल्यू वाज 1 लाख, और इसमें से डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट की थी उसे हमने लेस करना है। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2 सालों की, वो 10,000 थी, तो हमारे पास एसेट कितने का रह गया, 90,000 का एसेट रह गया। तो अब जब हम इसको लिखेंगे तो 90,000 का लिखेंगे, बस आप ये बात अब अपने माइंड में रखें। ये एक छोटी सी इजाफी कैलकुलेशन थी, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम है जो हमने ऑलरेडी की थी। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में से, जिस तरह से क्वेश्चन में ये बना हुआ है पी और एस की स्टेटमेंट्स, इसी तरीके से उठा के मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी थी। अब यहाँ पे हम इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना लेते हैं। अच्छा जी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हमने कहा था हमने एसेट को एज इट इज कंबाइन कर लेना है। ये पी के एसेट हैं, ये एस के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं, हमने इसको टोटल कर लिया। अदर एसेट्स को भी हम टोटल कर लेंगे इसी तरीके से। ये पी के अदर एसेट हैं, ये एस के अदर एसेट हैं, टोटल आ गया। इन्वेस्टमेंट इन एस हमने कहा था वी आर सपोज नॉट टू राइट इट, हमने इसको नहीं लिखना, तो हम इसको यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि जनाब ये स्किप्ड अमाउंट है, हमने यहाँ पर इसको नहीं लिखना। इसकी बजाय हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी बजाय वो जो ब्रांड हमने स्किप कर दिया था और जिसका कंसोलिडेटेड रिजर्व भी ऐड किया था, और अब जिसकी वैल्यू 90,000 है, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ब्रांड हम लिखेंगे यहाँ पे 90,000 का, जो पहले इसका पार्ट नहीं था जो हमने स्किप कर दिया था। यहाँ पे मैं ब्रांड लिख देता हूँ, हमने इसकी जगह यहाँ पर ये ब्रांड लिख दिया, ठीक है जी। तो इसका टोटल कर लेते हैं, हमारे पास एसेट साइड कंप्लीट है। एसेट साइड का टोटल जी हमारे पास ये आया 35,90,000। उसके बाद हमारे पास शेयर कैपिटल है, हमें मालूम है एस का शेयर कैपिटल हमने नहीं लिखना, हमने सिर्फ और सिर्फ पी का शेयर कैपिटल लिखना है, ये 1 लाख है। उसके बाद हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग ये वाली हमने नहीं लिखनी, ना पी की लिखनी है ना एस की लिखनी है। रिटेन्ड अर्निंग हमने वो लिखनी है जो हमारे पास हमने कैलकुलेट की है, और वो ये है जी हमारे पास राइट। इसके बाद हमारे पास है जी अदर लायबिलिटीज, इनको हम ऐड कर देते हैं। ये पी की अदर लायबिलिटीज हैं, ये एस की अदर लायबिलिटीज हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया। प्लस हमने इसमें क्या लिखना है, हमने एनसीआई लिखना है जो कैलकुलेट किया था। एनसीआई की वैल्यू ये है 2,26,000, राइट। और यहाँ पे हमने ऊपर गुडविल लिखनी थी, वो गुडविल हम यहाँ पे लिख देते हैं। गुडविल हमारे पास है जी कितनी, 3,60,000, ये हमारे पास है जी गुडविल। तो इसको हम दोबारा ऐड करते हैं गुडविल के साथ।
ये आंसर आ गया 395 और यहाँ पे हमारे पास 3। अच्छा ये डिफरेंस है, डिफरेंस क्यों? चले जी देख लेते हैं डिफरेंस क्यों है। एसेट स्केड्यूल से देखना शुरू करते हैं, उसके बाद क्योंकि बाकी चीजें यहीं से उठाई हैं तो यहीं से देखना पड़ेगा। पहले कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा हुआ कि कोई वैल्यू हमने पीछे से गलत उठाई हुई तो वहां से देख लेते हैं। ये कैलकुलेशन है बेसिकली 990 ठीक है, लाख लाख और 9 लाख 11 लाख ठीक है, मेक सेंस। 10 6 7 और एक 8 ठीक है। ये 990 और 6 लाख ये ओके, हमने यहाँ पे गलती की भी है। 9,90,000 में से 6 लाख निकाला तो 3,90,000 बनते हैं, हमने 330 लिखा हुआ। अच्छा इसकी वजह से हमें काफी जगहों पर चेंज करना पड़ेगा। चलें जी ये एक मिस्टेक हो गई थी, 60,000 का डिफरेंस है। अब ये जहां जहां पे पोस्ट एक्विजिशन की कैलकुलेशन हुई है ना उन सारी चीजों को हमने इकट्ठा, मतलब उन सब चीजों को हमें अब अपडेट करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एनसीआई एट एक्विजिशन है, पोस्ट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना। एनसीआई एट एक्विजिशन कुछ नहीं करना। पोस्ट एक्विजिशन तो हमने पहले 20% लिया था 330 का, विच वॉज द रॉन्ग अमाउंट। अब हम इसको करेक्ट करते हैं जी। अब हमें 30% इस अमाउंट का लेना है, अपडेटेड अमाउंट का। तो हमारे पास अच्छा ये ऑलरेडी अपडेट हो गया है क्योंकि हमने फॉर्मूलाज लगाए हुए थे, ठीक है, ये ऑलरेडी अपडेट हो गया है। F7 है ना, तो ये F7 ठीक है, ये ऑलरेडी अपडेट हो गया है। ये गलती थी जिसकी वजह से पोस्ट एक्विजिशन यहाँ पर भी गलत होगा और पोस्ट एक्विजिशन यहाँ पे भी गलत होगा। तो 238 बन गया है एनसीआई, हमने यहाँ पे एनसीआई कितना लिखा है 226, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं 2,38,000 ठीक है। तो ये हमारे पास 3,90,000 आ गया। और यहाँ पे भी पोस्ट एक्विजिशन हमारे पास F7 अभी अपडेट हो गया है, तो 32,12,000 है हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग। तो हमने यहाँ पे कितनी लिखी हुई है रिटेन्ड अर्निंग 31, तो हम यहाँ पे 32,12, तो आप देखें हमारे पास ये ठीक हो गया जी। ये 3,95,000 3,95,000। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं प्रिसाइज से रिपीट कर देता हूँ। हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन की गलती की थी जिसकी वजह से बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही थी, क्योंकि उसका मल्टीपल इफेक्ट आया था एनसीआई के अंदर भी और रिटेन्ड अर्निंग के अंदर भी। वो गलती ये थी कि 9,90,000 में से 6 लाख लेस करके आंसर आता है 3,90,000। हमने गलती से 3,30,000 लिखा हुआ था, तो 60,000 की कैलकुलेशन का डिफरेंस आ रहा था जहां जहां पे पोस्ट एक्विजिशन की कैलकुलेशन थी। तो पोस्ट एक्विजिशन की पहली कैलकुलेशन हमने की जहां पे हमने एनसीआई कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे कम अमाउंट थी वो अपडेट हो गई। और इसी तरीके से रिटेन्ड अर्निंग में पोस्ट एक्विजिशन की रिटेन्ड अर्निंग का 80% लेना था, तो यहाँ पे भी गलत कैलकुलेशन थी, कम कैलकुलेशन थी, अब वो भी अपडेट हो गई, 312 हो गई। तो हमने यहाँ पे जब इसको करेक्ट अमाउंट्स को एंटर किया तो हमारे पास 39,50,000 और 39,50,000 इस अमाउंट से दोनों साइड ऑफ बैलेंस शीट आर नाउ टैली। ठीक है जी।